हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बुक हाइव एजुकेटर्स। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंडिया बांग्लादेश मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी क्या होती है दोस्तों, ये हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। क्या रीसेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं इससे रिलेटेड, ये भी देखेंगे हम लोग इस वीडियो में। क्या फ़ायदा होने वाला है दोनों देशों को, वो भी हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, रिसेंटली इंडिया और बांग्लादेश ने 8 नए कनेक्टिविटी रूट्स ऐड किए हैं दोनों ही देशों के बीच में। ये 8 नए रूट्स कहाँ ऐड किए हैं, किस तरह से कौन कौन से एरियाज़ को जोड़ेंगे ये दोनों देशों के, ये हम लोग देखते हैं इस वीडियो में। तो पहले हम लोग जानते हैं इस न्यूज़ का कॉन्टेक्स्ट क्या है। दोस्तों, चाइना जो है वो बांग्लादेश के साथ अपने ट्रेड और कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करता जा रहा है, जैसे हम लोग देख रहे हैं। और बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट है वो भी चाइना की तरफ हल्की हल्की झुक रही है। इसीलिए इंडिया ने भी अपना एक स्टेप लिया है कनेक्टिविटी बढ़ाने का। अपना जो ईस्टर्न नेबर है जो बांग्लादेश, उसके साथ कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए इंडिया ने रिसेंटली एक स्टेप लिया है। और ऑलरेडी दोस्तों, कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए जा चुके हैं दोनों देशों द्वारा, क्योंकि जो दोनों देश हैं वो जानते हैं कि अगर कनेक्टिविटी बढ़ती है, बाय एयर हो, बाय वाटर हो, बाय रेल हो, बाय रोड हो, तो ये दोनों ही देशों के लिए बेनिफिशियल होगा। क्योंकि एक तो वो बांग्लादेश का जो है इकोनॉमी है उसको हेल्प करेगा। सेकेंडली, हमारे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं इंडिया के, उनको भी हेल्प करेगा ग्रो करने के लिए। तो कैसे कैसे क्या स्टेप लिया है हम लोग देखते हैं। तो इंडिया ने दोस्तों रिसेंटली, ये एक कंटेनर है इंडिया का, इसको एक ट्रायल रन पे भेजा है 16 जुलाई 2020 को। कलकत्ता से अगरतला भेजा है। लेकिन दोस्तों, ये कलकत्ता से अगरतला ये जाएगा बांग्लादेश के थ्रू। बांग्लादेश का एक पोर्ट है चट्टोग्राम पोर्ट, उसके थ्रू जाएगा। तो इंडियन गवर्नमेंट ये होप कर रही है कि इसके थ्रू ट्रेड कनेक्टिविटी जो है हमारी बढ़े बांग्लादेश के साथ में, साथ साथ जो हमारा इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट है वो भी डेवलप हो। एक बार दोस्तों अगर ये कंटेनर चट्टोग्राम पोर्ट पहुंच जाएगा बांग्लादेश के, तो वहाँ से फिर जो इसके ऊपर का जो भी कंसाइनमेंट है, जो सामान है, वो जाएगा अगरतला, हमारे इंडियन स्टेट ऑफ त्रिपुरा में। वो बांग्लादेशी ट्रक्स पे लादा जाएगा और वहाँ से जाएगा त्रिपुरा। दोस्तों, चट्टोग्राम पोर्ट जो है ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये बांग्लादेश लोकेटेड है, चट्टोग्राम पोर्ट यहाँ पर लोकेटेड है। फिर ये यहाँ से हमारे ये जो त्रिपुरा है यहाँ पे अगरतला में जाएगा। और ये जो ट्रायल रन है दोस्तों, ये ट्रायल रन किया गया है जब जो बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर थी शेख हसीना इंडिया में आई थी अक्टूबर 2019 में। तब दोनों ही देशों के बीच में सहमति बनी थी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स पे, जिससे कि इंडिया जो है वो बांग्लादेश का चट्टोग्राम और मोंगला पोर्ट्स यूज़ कर सकता है गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। दोस्तों, ये रहा बांग्लादेश का चट्टोग्राम पोर्ट और ये रहा मोंगला पोर्ट। इसको यूज़ करने के लिए सहमति बनी थी अक्टूबर 2019 में। तो जैसे ही दोस्तों हम इन दोनों पोर्ट्स का यूज़ करने लगेंगे, ये ऑपरेशनलाइजेशन हो जाएगा, तो इससे बहुत इंडिया के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। क्योंकि जो टाइम जो लगता था गुड्स को ट्रैवल करने के लिए, देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं आप कि ये नॉर्थ ईस्ट से पहले हमें घूम के जाना पड़ता था यहाँ पर। लेकिन अब वो जो टाइम है वो इम्प्रूव हो जाएगा हमारा, मतलब उसमें रिड्यूस हो जाएगा वो टाइम। अब हमें वहाँ से घूम के जाना नहीं पड़ेगा। इसके साथ साथ दोस्तों, बांग्लादेश के लिए रेवेन्यू भी जनरेट होगा, क्योंकि उनके जो ट्रक्स और उनके जो वेसल्स हैं उनको यूज़ करेंगे हम इंडियंस, हमारे इंडियन कार्गो को मूव करने के लिए। इसके अलावा दोस्तों, इसके पहले भी दोनों देशों ने एग्रीमेंट साइन किया था कोस्टल शिपिंग में 2015 में, और 2018 में भी इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया था, जिससे कि चिटागोंग और मोंगला पोर्ट्स को यूज़ किया जा सके ट्रांसशिपमेंट, गुड्स के ट्रांसशिपमेंट के लिए। ट्रांसशिपमेंट यानी दोस्तों, अगर कोई इंडियन शिप यहाँ जाके रुकता है मोंगला पोर्ट या चट्टोग्राम पोर्ट पर, तो वहाँ पर वो अपना सामान अदली बदली कर सकता है, पैसेंजर उतर सकते हैं, नए नए पैसेंजर चढ़ सकते हैं। तो इस ट्रांसशिपमेंट का मोटा मोटा मतलब ये होता है। तो ये जो एग्रीमेंट है और ये जो एसओपीज़ है, इससे हमें इंडिया को परमिशन मिल जाती है कि हम बांग्लादेश के थ्रू गुड्स को मूव कर सकते हैं। हम वाटरवेज यूज़ कर सकते हैं, हम रेल यूज़ कर सकते हैं, रोड यूज़ कर सकते हैं, या मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट। वही मल्टी मॉडल यानी दोस्तों, फॉर एग्जांपल जैसे हमने शिप से कुछ सामान भेजा, फिर हमने यहाँ बांग्लादेश के पोर्ट पे उतारा, फिर वहाँ से हम बाय रोड जा रहे हैं हम, तो उसको कहा जाता है मल्टी मॉडल, यानी दो तरह के ट्रांसपोर्ट मीन्स को यूज़ करना।
और इंडियन अथॉरिटीज़ के मुताबिक दोस्तों ये जो नए 8 रूट्स जो थे उनको आइडेंटिफाई कर लिया है, ताकि जो नॉर्थ ईस्ट है और बांग्लादेश है उनको कनेक्ट किया जा सके, कनेक्टिविटी बढ़ाई जा सके। तो ये जो 8 रूट्स हैं वो हम लोग देखते हैं, जिससे कि नॉर्थ ईस्ट और बांग्लादेश कनेक्ट होंगे और इंडिया को एक्सेस मिल जाएगा नॉर्थ ईस्ट का बांग्लादेश के थ्रू। तो सबसे पहला जो रूट है वो है चट्टोग्राम मोंगला पोर्ट। ये जो हमने देखा, ये जो दोनों पोर्ट्स लोकेटेड हैं, इसके थ्रू हम पहुंच सकते हैं अगरतला त्रिपुरा में, जो कि लोकेटेड है वाया अखूरा। जो दूसरा रूट है वो उसके थ्रू हम पहुंच सकते हैं मेघालय, जो हमारा इंडियन स्टेट है, वहाँ पर जो दाउकी जो जगह है वहाँ पर हम पहुंच सकते हैं इन दोनों पोर्ट्स के थ्रू। तीसरी जो रूट है वो है, हम पहुंच सकते हैं सुतारकंडी, जो कि आसाम में लोकेटेड है वाया शियोला। और जो चौथा रूट जो है वो हम पहुंच सकते हैं त्रिपुरा के श्रीमंतपुर में वाया बीबीर बाज़ार और वापस वाइस वर्सा, यानी हम बीर बाज़ार से भी इन दोनों पोर्ट्स पे आ सकते हैं। तो ये 4 नए रूट्स ये वाले ऐड किए गए हैं। और ये जो ट्रायल रन है जो हमने कार्गो भेजा है, ये इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि हमारा जो नॉर्थ ईस्ट वाला जो रीजन है वो उसकी डेवलपमेंट तेज़ हो जाएगी, और साथ साथ इंडिया की जो कनेक्टिविटी है बांग्लादेश के साथ वो भी बढ़ जाएगी। और एक बार ये पूरा सेट हो जाता है मामला, एक बार ये अच्छे से इम्प्लीमेंट हो जाता है, तो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा नॉर्थ ईस्ट तक पहुंचना, क्योंकि डिस्टेंस कम हो जाएगा, टाइम कम लग जाएगा, और हमारा जो लॉजिस्टिक कॉस्ट लगता है ट्रांसपोर्ट करने का गुड्स को, उसमें भी कमी आ जाएगी। जो हम नॉर्थ ईस्ट तक पहुंचते हैं उसमें कमी आ जाएगी, और दोनों ही देशों के लिए ये काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। बांग्लादेश के लिए किस तरह से फ़ायदा होगा, क्योंकि दोस्तों वहाँ पे नए जॉब्स बन जाएंगे, क्योंकि वहाँ जब हमारे शिप्स वहाँ पहुँचेंगे तो उनको जो हैंडल करेंगे वो वहाँ के ही लोग होंगे। वहाँ का जो लॉजिस्टिक्स सेक्टर है उसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा, जो सप्लाई चेन है उसमें इंटीग्रेशन आ जाएगा, और जो अलग अलग बिजनेस सर्विसेज है वहाँ की उसका प्रमोशन होगा, जैसे कि फाइनेंस, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, रेवेन्यू। ये सारे जो है ये मेजर एडवांटेजेस हैं बांग्लादेश के लिए, क्योंकि जब इंडियन कार्गो जब जाएगा वहाँ पे तो बांग्लादेशी तो हैंडल करेंगे, उनका ही तो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ करेंगे, तो इंडिया को उनको पे करना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों रिसेंट ईयर्स में दोनों देशों ने और भी कोऑपरेशन किए हैं शिपिंग और इनलैंड वाटर ट्रेड में। जैसे कि जो प्रोटोकॉल है हमारा इनलैंड वाटर ट्रांजिट एंड ट्रेड का इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, इसमें हमने रिसेंटली 6 नए पोर्ट ऑफ कॉल्स ऐड किए थे, जबकि 6 हमारे पास ऑलरेडी थे दोस्तों, हमने 5 नए ऐड किए थे दोस्तों पोर्ट ऑफ कॉल्स का मैं मतलब बताता हूँ। ये एक इंटरमीडिएट स्टॉप होता है। फॉर एग्जांपल अगर शिप जा रहा है एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन तक, लेकिन अगर वो बीच में कहीं रुकना चाह रहा है, फॉर एग्जांपल रिफ्यूल करने के लिए या फिर वही सामान चेंज करने के लिए या पैसेंजर्स नए लेने के लिए, तो उसको पोर्ट ऑफ कॉल कहा जाता है। ये ऑलरेडी हमारे 6 थे, इंडिया में भी 6 थे, बांग्लादेश में भी 6 थे, लेकिन अब 5 नए ऐड कर लिए गए हैं। तो ये 5 नए कौन कौन से पोर्ट ऑफ कॉल्स हैं हम लोग देखते हैं। जो इंडिया में पोर्ट ऑफ कॉल्स ऑलरेडी पहले से जो थे 6, कोलकाता, हल्दिया, करीमगंज, पंडू, शिलघट और धुबरी, ये इंडिया में पहले से ही थे 6। और जो बांग्लादेश में पहले से जो थे वो थे नारायणगंज, खुलना, मोंगला, सीरजगंज, आशुगंज, पानगांव, ये बांग्लादेश में थे। अब जो 5 नए जो पोर्ट्स ऐड हुए हैं बांग्लादेश साइड में, वो है राजशाही, सुल्तानगंज, चिलमारी, दौडकंडी, बहादुरबाद। और इंडिया में जो ऐड हुए हैं वो हैं धुलियान, मैया, कोलघाट, सोनममुरा और जोगी गोफा। तो कुल मिला के अब 11 पोर्ट ऑफ कॉल्स हो गए हैं, और 2 एक्सटेंडेड पोर्ट ऑफ कॉल्स भी हो गए। एक्सटेंडेड पोर्ट ऑफ कॉल्स क्यों हो गए, क्योंकि ये जो 2 नए पोर्ट जो ऐड हुए हैं, जोगी गोफा इंडिया में और बहादुरबाद बांग्लादेश में, ये जो है ये मेघालय और आसाम को ही कनेक्टिविटी नहीं प्रोवाइड करेंगे, बल्कि एक तीसरी कंट्री भूटान को भी कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर देंगे, इसलिए इनको एक्सटेंडेड पोर्ट ऑफ कॉल भी कहा गया है। इसके अलावा ये जो पोर्ट ऑफ कॉल्स जो हमने ऐड किए थे, उसके साथ साथ हमने 2 नए रूट्स भी ऐड किए थे रिसेंटली। जो नए रूट्स थे ये IBP इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल पे, ये ऑलरेडी 8 थे, उसको 10 कर दिए थे हमने। ये 2 नए रूट्स कौन कौन से थे हम लोग देखते हैं। सबसे पहला था सोनामुरा दौड़ खड़ी, जो स्ट्रेच है गोमती रिवर पर 93 किलोमीटर का। ये गोमती नदी है दोस्तों, ये दोनों देशों में बह रही है। तो ये जो सोनामुरा से दौड़ खंडी है, इसको भी हमने अब एक नया रूट बना दिया, इसको भी दोनों देश यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि त्रिपुरा और हमारे जो बाकी के जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं
उनकी बांग्लादेश के साथ अच्छी कनेक्टिविटी बन जाए और वहाँ के जो इकोनॉमिक सेंटर्स हैं उनके साथ अच्छी कनेक्टिविटी हो जाए, प्लस जो दोनों देशों के जो हिंटरलैंड्स हैं, जो रिमोट एरियाज़ हैं, उनकी भी कनेक्टिविटी अच्छी हो जाए। इसके अलावा जो दूसरा रूट था वो था राजशाही धुलियाँ राजशाही रूट, और जिसको एक्सटेंड कर दिया गया था अरीचा में। दोस्तों राजशाही और अरीचा जो है वो बांग्लादेश में है और धुलियाँ जो है वेस्ट बंगाल में। ये रहा राजशाही दोस्तों। तो कैसे इससे हेल्प क्या होगी, ये बांग्लादेश का जो है इंफ्रास्ट्रक्चर उसको इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा, क्योंकि जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट था, जो पत्थर यूज़ होते थे कंक्रीट में, उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो कॉस्ट लगता था बांग्लादेश के नॉर्थ पार्ट में, उसमें कमी आएगी। इसके अलावा जो लैंड कस्टम स्टेशंस होते हैं उसमें भी डीकंजेशन होगा। लैंड कस्टम स्टेशन यानी दोस्तों अगर कोई इंडिया से बांग्लादेश जा रहा है, बांग्लादेश से जो इंडिया जा रहा है, तो जो फाइनल पॉइंट होता था जब चेकआउट करने के लिए, उसको लैंड कस्टम स्टेशन कहा जाता है, जहाँ पे आपको फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती है। तो वहाँ पे कंजेशन कम होगा, क्योंकि अब नए रूट्स भी ऐड कर दिए, तो वहाँ पे डाइवर्ट हो जाएगा जो ट्रैफिक है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। कल हम हाजिर होंगे आपके सामने एक नए वीडियो के साथ में। थैंक यू वेरी मच।